बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ मेड इजी विद शुएब। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है इस वीडियो में, एक्सरसाइज 8.5 का। ये सीरीज़ हमें गिवन है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n ओवर 2 की पावर n इंटू 3n माइनस 1। हमने इस सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना। ठीक हो गया। nth टर्म जो हमारी सीरीज़ की है वो क्या है जी, n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n ओवर 2 की पावर n 3n माइनस 1। ये nth टर्म है, या आप इसे जनरल टर्म कह लें। तो अगर हम an प्लस 1 निकालें तो वो क्या आएगी, n प्लस 1 टर्म। n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर देंगे। n प्लस 1 एक्स माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा n प्लस 1 एक्स माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1 3n प्लस 3 माइनस 1 3n प्लस 2 आ जाएगा। मैंने an प्लस 1 क्यों फाइंड किया है, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, वही अप्लाई रेशियो टेस्ट, अप्लाई रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an मॉड। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an प्लस 1 की वैल्यू ये है n प्लस 1 एक्स माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1 3n प्लस 2 ओवर an की वैल्यू ये है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर n 3n माइनस 1 ओवर n एक्स माइनस 1 की पावर n। एक्स माइनस 1 की पावर n एक्स माइनस 1 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस 1 रह जाएगा। और 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n प्लस 1 एक्स माइनस 1 ओवर 2 3n प्लस 2 2 की पावर n तो कैंसिल हो चुका है, 3n माइनस 1 नीचे आ जाएगा n इंटू सिर्फ n आएगा, क्योंकि x माइनस 1 की बार n भी x माइनस 1 की बार n से कैंसिल हो चुका है। ठीक हो गया। तो x माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 2, इसका लिमिट से कोई तल्लक नहीं है। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, हमारे पास रहेगा जी n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 1 ओवर n 3n प्लस 2। ठीक हो गया। इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे। n प्लस 1 को n पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक हो गया। इन दोनों को n पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 ओवर n 3 प्लस 2 ओवर n। एक्स माइनस 1 मॉड ओवर एक्स माइनस 1 मॉड ओवर 2, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया ना।
ठीक होगा जी। तो n प्लस 1/n करेंगे, n को n पे डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 को n पे डिवाइड 1/n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1 प्लस 1/n। अच्छा जी, n प्लस 1/n को n पे डिवाइड किया तो 1 प्लस 1/n आ गया। इन दोनों को भी n पे डिवाइड कर दो, 3n को भी n पे डिवाइड, 1 को भी n पे डिवाइड, इसको भी n पे डिवाइड, इसको भी n पे डिवाइड, ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको n पे डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 1/n आएगा, ये 3 प्लस 2/n आएगा। 3 माइनस 1/n, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2/n। लिमिट अप्लाई कर देंगे, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 2/∞ 0, ठीक है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ जाना है। x माइनस 1 mod ओवर 2 इंटू 1, x माइनस 1 mod ओवर 2, ये हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, an प्लस 1/n mod की वैल्यू आ गई x माइनस 1/2, ठीक हो गया। अब गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर ये लेस देन 1 हो, ठीक है। गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली if x minus 1 mod over 2 is less than 1, that is x minus 1 mod is less than 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। अब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो x माइनस 1 mod लेस देन 2 है, तो यहाँ से पता चलेगा कि x माइनस 1 लेस देन 2 है, ग्रेटर देन माइनस 2 है। ये 1 इधर आके प्लस होगा तो -2 + 1 -1 रह जाएगा, और 2 + 1 जो है ये 3 हो जाएगा। अच्छा, हमें इस बात का पता चल गया कि -1 और 3 के दरमियान जब x की वैल्यू होगी तो हमारी गिवन सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, -1 और 3 पे क्या बिहेवियर है ये हमने चेक करना है कि x की वैल्यू -1 हो तो फिर गिवन सीरीज़ का क्या बिहेवियर है, और अगर x की वैल्यू 3 है फिर गिवन सीरीज़ का क्या बिहेवियर है। क्योंकि हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेशियो टेस्ट ये कहता है कि जब ये लेस देन 1 है तो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर ये इक्वल टू 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको इक्वल टू 1 लें, टेस्ट फेल हो जाए, इसका मतलब हमें कोई पता नहीं कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो जब इसको इक्वल टू 1 लेते हैं ना, फिर x की वैल्यूज़ जो एग्जैक्ट आती हैं वो -1 और 3 आती हैं, -1 और 3, तो जिन पे टेस्ट फेल हो चुका होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं, इनको अलग से चेक करते हैं कि इनके ऊपर हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ताकि हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बता सकें कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3 जो है, इस पर हम चेक करेंगे कि हमारे सीरीज़ का बिहेवियर क्या है। एट x = -1 गिवन सीरीज बिकम्स, x = -1 पर हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी। देखें, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1, तो -1 -1 -2 हो गया, 2 की बार n 2 की बार n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 की बार n रह जाएगा, -1 की बार n रह जाएगा, n रह जाएगा, और नीचे 3n - 1 रह जाएगा। -1 की पावर n और n नीचे रह जाएगा, और सॉरी ऊपर आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा 3n - 1। ये देखें ना, ये हमारी गिवन सीरीज़ है। x की जगह पे -1 पुट किया तो n × -1 - 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n 3n - 1, ठीक है। 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल, तो -1 की पावर n
n और 3n-1, ये हमारे पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी nth टर्म की, ये nth टर्म की वैल्यू है, ठीक है। एट x इक्वल टू -1 गिवन सीरीज बिकम्स, गिवन सीरीज क्या बनी जी, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n over 3n-1। दिस इज डाइवर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये डाइवर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। मुझे कैसे पता चला कि ये डाइवर्जेंट है? क्योंकि अगर हम इसकी nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, मतलब ये -1 की पावर n को ख़त्म करके लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n over 3n-1, और हम ऊपर भी n पे डिवाइड करते हैं और नीचे भी n पे डिवाइड करते हैं, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 over 3 - 1 over n आता है, ये आ जाता है 1 over 3, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट ये कहता है कि ये लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर ये लिमिट 0 नहीं तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो x की वैल्यू -1 हमने पुट की थी अपनी गिवन सीरीज़ में, और ये सीरीज़ बनी थी, ठीक है, और ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। सो x इक्वल टू -1 जो है ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल नहीं होगा। अब x की वैल्यू 3 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3 गिवन सीरीज बिकम्स, x इक्वल टू 3 पर गिवन सीरीज़ का बिहेवियर क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करते हैं तो 3 - 1 2 आ गया, 2 के बार n से कैंसिल होगा, तो सिंपल आ गया n over 3n-1, n over 3n-1, n from 1 to infinity n over 3n-1, which is also divergent, वजह क्या है, ये क्यों डाइवर्जेंट है? इसकी वजह भी सिमिलर है, बिकॉज मिलती जुलती वजह है इसकी भी। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n over 3n-1 जो है ये 1/3 आ जाना है। ये देखो ना यहाँ पे 1/3 आया है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक क्रॉलरी है जिसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट भी कहते हैं। वो क्रॉलरी ये कहती है कि अगर किसी इन्फिनिट सीरीज़ की nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 0 ना हो तो वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। तो x इक्वल टू 3 पर भी हमारी गिवन सीरीज़ डाइवर्जेंट है, x इक्वल टू -1 पर भी हमारी गिवन सीरीज़ डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है कि हमारे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में ना -1 शामिल होना है ना 3 शामिल होना है। तो देयरफॉर जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 3 होगा। देयरफॉर interval of convergence is open interval from -1 to 3। तो इस तरह हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लिया और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।